कहा जाता है कि जब इंसान गहरी नींद में होता है तो उसकी आत्मा शरीर की सीमाओं को लांघकर एक अनजानी दुनिया की सैर पर निकल पड़ती है। लेकिन ये सफर जितना शांत दिखता है उतना है नहीं। रात के सन्नाटे में जब पूरी दुनिया सो रही होती है, कुछ ऐसी भटकती आत्माएं भी घूम रही होती हैं जिनकी नज़र जीवित आत्माओं पर होती है। मान्यता है कि जब हमारी सोई हुई आत्मा इन भटकती रूहों के संपर्क में आती है तो वे उसे हमेशा के लिए अपने साथ ले जाने का प्रयास करती हैं। उस पल में हमारा शरीर एक अलार्म की तरह काम करता है। वह आत्मा को खोने के डर से काम उठता है और हमें झटके से नींद से जगा देता है। अगर उस पल हमारा शरीर हमें न जगाए तो शायद हम कभी इस दुनिया में वापस न लौट पाएं। उस रात मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। मैंने तय किया था कि अब मैं अपने माता पिता से अलग एक अकेले कमरे में सोऊंगा। यह फैसला डराने वाला तो था, लेकिन जरूरी भी था। अकेलेपन और अंधेरे से दोस्ती करना कितना आवश्यक है। मैं खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाना चाहता था ताकि भविष्य में किसी भी कठिन परिस्थिति में मैं विचलित न हूं। मेरा कमरा ठीक उनके सामने ऑपोजिट था। उनका कमरा बाईं लेफ्ट ओर पड़ता था और मेरा दाईं राइट ओर। मेरे कमरे में एक सिंगल बेड था जिसके ठीक बाईं तरफ मेरी स्टडी टेबल और चेयर थी, जिसे मैं बड़े चाव से अपनी पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करता था। उसी स्टडी चेयर के ठीक बगल में एक जंगला था। उस जंगले के बाहर एक लंबी और खामोश लॉबी दिखाई देती थी। रात के वक्त उस जंगले से आने वाली ठंडी हवा और लॉबी का सन्नाटा कमरे के माहौल को और भी गंभीर बना देता था। मेरे कमरे की बनावट कुछ ऐसी है कि इसमें से होकर एक और कमरे का रास्ता निकलता है। उस अगले कमरे में हमेशा एक छोटा सा बल्ब जलता रहता है। उस बल्ब की मध्यम रोशनी मेरे कमरे तक छनकर आती है, जिससे मेरा कमरा न तो पूरी तरह अंधेरे में डूबा रहता है और न ही वहां पूरी तरह उजाला होता है। उस रात की मुख्य घटना से पहले मेरे साथ कुछ दिनों से एक अजीब सिलसिला चल रहा था। रात के गहरे सन्नाटे में मेरी नींद अचानक अपने आप खुल जाती थी। मुझे नहीं पता था कि ऐसा क्यों हो रहा है या कौन सी चीज मुझे जगा रही है, बस मेरी आंखें खुल जाती। जैसे ही मैं जागता, सबसे पहले मेरा ध्यान समय की ओर जाता। वो समय हमेशा 3 और 4 के बीच का ही होता था। कभी 3:02, कभी 3:28, कभी 3:32, 3:34 या फिर 3:44। मैं बस जागकर चुपचाप लेटा रहता, बिना ये जाने कि आखिर कभी कभी इसी वक्त पर मेरी नींद टूटने का कारण क्या है। उस रात भी मेरी वही पुरानी आदत थी, सोने से ठीक पहले आधा एक घंटा इंस्टाग्राम चलाना। रात के करीब 1 बजे बज चुके थे और आधे घंटे तक फोन स्क्रॉल करने के बाद मैं सोने की तैयारी करने लगा। सोने से पहले मेरी माताश्री ने मुझसे कहा था कि उन्होंने खिड़की के पास मेरे लिए दूध रख दिया है, मैं उसे पी लूं। आम दिनों में मेरी आदत थी कि दूध पीने के बाद मैं खाली बर्तन सीधा किचन में जाकर रखाता था, लेकिन उस रात न जाने क्यों मुझ पर आलस सवार था। मैंने दूध तो पी लिया, पर किचन तक जाने की हिम्मत नहीं हुई। मैंने वो खाली बर्तन अपने बिस्तर के ठीक बगल में रखी अपनी स्टडी चेयर पर रख दिया और बस आंखें मूंद कर सोने चला गया। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि मेरा ये छोटा सा आलस उस रात के अनुभव को इतना डरावना बना देगा। मैंने अक्सर बड़े बुजुर्गों से सुना था कि दूध या कुछ सुगंधित चीजों की तरफ ये भटकती आत्माएं और भी ज्यादा आकर्षित होती हैं। खुला हुआ दूध या उसका बर्तन पास रखकर सोना एक तरह से उन शक्तियों को न्योता देने जैसा था। पर उस वक्त मैंने इस बात पर गौर नहीं किया और चुपचाप सोने चला गया। मुझे क्या पता था कि वो दूध का बर्तन और मेरा वो आलस उस रात के डरावने सच की वजह बन जाएंगे। उस रात जब मैं सोने गया तो मन में कोई डर नहीं था, बस इंस्टाग्राम देखने की थकान और दूध पीने के बाद का वह आलस था। गहरी नींद ने मुझे अपनी आगोश में ले लिया था। अचानक मेरी आंखें खुली, पर यह नींद का खुलना आम दिनों जैसा नहीं था। अक्सर सपनों में चीजें अजीब दिखती हैं या सामान यहाँ वहाँ होता है, लेकिन उस रात सब कुछ बिल्कुल असली था। वो कोई सपना नहीं था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं अपनी आत्मा की आंखों से सब देख रहा हूँ। जैसे ही मेरी दृष्टि ऊपर गई, मैंने अपने कमरे की छत देखी। अगले कमरे के बल्ब की मध्यम रोशनी की वजह से वहां न तो पूरा उजाला था और न ही पूरा अंधेरा। छत बिल्कुल वैसी ही दिख रही थी जैसी वो रोज होती है, बस उस मध्यम रोशनी में थोड़ी धुंधली और अंधेरे से भरी लग रही थी। फिर मेरी नज़र धीरे से उस दरवाजे गेट की तरफ गई। वहां भी वही स्थिति थी, रोशनी और अंधेरे का मिश्रण। सब कुछ सामान्य लग रहा था, कोई डरावनी आकृति नहीं, बस कमरे का वही सन्नाटा और वो जानी पहचानी धुंधली सी रोशनी। लेकिन उस स्वाभाविकता में भी एक अजीब सा भारीपन था, जैसे कोई चीज उस शांति को भंग करने वाली हो।